सर ने बता दिया, परिमल सर ने। एमएससी में वो टॉपर था। मैंने कल एक लड़का आया हुआ था, तुम लोग क्योंकि यंग हो तुम्हें बता दूं, वो लड़का आसपास पुरखास के पास से किसी गांव का था। उस लड़के ने बीएससी कर रखी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से, एमएससी कर रखी थी, सर ने बता दिया, परिमल सर ने। एमएससी में वो टॉपर था। मैंने ही सर को दिए थे उसके कागज, क्योंकि मैं उसके साथ बैठी थी। उस लड़के की इतनी दीनहीन दशा थी। परसों आया था वो हमारे पास, या शायद कल आया था। उसने मुझे पता है क्या कहा, मैं इस क्लास के बाद बाहर गई थी, तो उसने मुझे कहा कि मैम सर से मेरी मीटिंग जरूर करनी है मुझे आज। मैंने कहा भाई सर तो फ्री नहीं होंगे, हम 2:30 बजे तक तो क्लासेस में होते हैं, और फिर सर को ट्यूशन पे जाना है। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बड़े लेवल पे, 6ठी से लेके 12वीं तक को। तो कहता है कि मैम चाहे शाम तक मुझे बैठा लो, मुझे 2 मिनट की सर से मीटिंग करनी है। अगर मैं आज चला गया ना तो कल मुझे दुकान खोलनी पड़ेगी चाय की। मतलब मुझे उस पर तरस आया उस लड़के पे कि कितना हाईली एजुकेटेड, एमएससी में जो फर्स्ट रैंक होल्डर था, जिसने बीएससी इतने बढ़िया कॉलेज से कर रखे जहाँ एडमिशन नहीं मिलता लोगों को, लाइन में लगे होते हैं इतने अच्छे अच्छे बच्चे, और ये सब करके फाइनली उसके हाथ में क्या 3 बेटियां थी उसकी। कह रहा था 21 साल में शादी हो गई और 27 साल का अब है, 3 बेटियां। सोचो कितनी जिम्मेदारी, उम्र कितनी, 27 साल। और अब फाइनल स्टेज क्या थी कि अगर कल मेरी मीटिंग नहीं हुई, मुझे जॉब नहीं मिली, तो कल मैं दुकान पे बैठ जाऊंगा चाय की पे। आप ये देखो कितनी दयनीय दशा है किसी इंसान की पढ़े लिखे की। मतलब मुझे तरस आया कि इतना पढ़ लिख के उसको चाय बनानी पड़ेगी, फिर क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई लिखाई का। दिक्कत क्या थी, वो अपने घर में इकलौता पढ़ा लिखा था। वो मूवी है ना 3 इडियट्स, देखी हो तो, वो एक पोस्टमैन का वो लड़का था, उसका एक डायलॉग था बड़ा अच्छा, जो जिंदगी में सच में समझने की चीज है, कि जो गरीब परिवार में एक आधा पढ़ जाता है ना, तो माँ बाप को लगता है ये हमारी सारी गरीबी मिटा देगा। उस लड़के से वही एक्सपेक्टेशन थी 9 भाई बहनों की और माँ बाप की, कि ये हमारी गरीबी मिटा देगा। उस पर धड़ल्ले से पैसा लगाया, पानी की तरह पैसा जाता है। तुम अगर पढ़े लिखे हो तुम्हें पता होगा, बीएससी एमएससी ऐसी ही नहीं होती, रोज आवाजाही में बहुत रुपए खर्च होते हैं, कहीं रहोगे पढ़ोगे तो पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता। और फाइनली क्या है, आज वो बेरोजगार, 3 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और उसने ये कहा मुझे लिटरली कि मैम 20,000 तक की नौकरी अगर मुझे मिल जाए तो मेरे बच्चों की रोटी चल जाएगी। मतलब दया का भाव आया, ये नहीं कि बहुत काबिल है, ये कि इस बेचारे की हालत क्या है। उसको मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तो उसने कहा कि नहीं पता। नहीं, उसने मुझे कहा कि हाँ शादी। मैंने कहा नहीं, शादी तो कोई गलती नहीं होती, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और तुमने बहुत ऊंची उड़ान भरने की कोशिश की। ऊंचे सपने देखना कभी गलत नहीं होता, पर हम आम लोग जो है ना, आम लोग, उनके पैरों के नीचे अगर धरातल है ना, तो ही वो ऊंची उड़ान ले सकते हैं। अब तुम्हें अगर जंप लगानी है तो तुम नीचे धरती पे प्रेशर लगा के अपनी बॉडी को आगे की तरफ फेंकते हो। उसके पास धरातल नहीं था, उड़ान ऊंची भरने की कोशिश, तो अंधे मुंह तो गिरना ही गिरना था। किसी भी इंसान को सबसे पहली चीज देखनी चाहिए, मेरी असली स्टेज क्या है। अगर वैसे थोड़ी कड़वी जबान में कहूं तो अपनी फाइनेंशियल औकात देख के आदमी को स्टेप लेना चाहिए, और उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ। मेरे फादर इकलौते अर्निंग हैंड थे, हम 4 बहनें थी। ये हमें बचपन से दिखता था कि हमें पढ़ लिख के काबिल बनना पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है। हमारा ये नहीं है कि पिताजी पैसा लगा देंगे और हम कहीं चले जाएं कि हम कामयाब हो जाए, नहीं।